ऐसा नहीं कि खाली डुमरी में ही विधायक है, पूरे झारखंड में कोई माननीय ऐसा कभी नहीं बोलते कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सबके पास लोग जाते हैं, असहाय लोग, सबको सहायता मिलता है हर माननीय से। ऐसा नहीं कि सिर्फ डुमरी में ही मिलता है। लेकिन जिस तरह से वो अपनी सैलरी के 75% पैसा जो है बच्चों के बीच बांट दिए, इसकी तो पूरे प्रदेश में तारीफ हो रही है। नहीं, देखिए उन्होंने 75% जो बांटे हैं, बहुत अच्छा काम है। ये कार्य मेरे पिताजी शुरू से करते आ रहे थे। अच्छा, उनके बाद यदि वैसा है तो पूरे जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखे, बाय अकाउंट हिसाब दे। मतलब आप कह रहे हैं कि अपना पैसा नहीं दिए, कोई और दे दिया है। वो हम ये नहीं कह रहे हैं। यदि बोल रहे हैं 75% तो वो देखना होगा। टेंट 20 लाख का लग गया है, कहाँ से पैसा आया? इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री बेबी देवी के पुत्र अखिलेश महतो हैं, जिन्होंने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर लिखा कि जनप्रतिनिधि के कारण डुमरी इलाके की छवि जो है खराब हो रही है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो चुनाव जीत गए तो डुमरी की छवि खराब हो जा रही है? जीत गए वहाँ तक तो ठीक है, ये जनता का जनादेश है, उसमें कहीं कोई मन में ऐसी नहीं, शंका नहीं है। पर जो अभी उनका कर्तव्य से हम लोग को लग रहा है कि डुमरी की जनता का छवि धूमिल हो रहा है। अब 2 दिन पूर्व देखे होंगे, पब्लिक से मारपीट होना, झड़प होना, ऐसा बहुत सारा मैटर आ रहे हैं सामने। आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ, मतलब मीडियम बने रहने के लिए या तो फिर ऐसा उनका कर्तव्य है, उससे हमको लगता है कि छवि धूमिल हो रहा है। वाटर का मामला हो चाहे अन्य कोई भी मामला हो, तो हमको लगता है कुछ ना कुछ तो बात है। लेकिन जिस तरह से वो अपनी सैलरी के 75% पैसा जो है बच्चों के बीच बांट दिए, इसकी तो पूरे प्रदेश में तारीफ हो रही है। नहीं, देखिए उन्होंने 75% जो बांटे हैं, बहुत अच्छा काम है। ये कार्य मेरे पिताजी शुरू से करते आ रहे थे। अच्छा, उनके बाद यदि वैसा है तो पूरे जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखे, बाय अकाउंट हिसाब दे कि कितना कैलकुलेशन करके कितना पैसा हुआ, और बाय फॉरकेट उनको दिखाया मीडिया के सामने कहाँ से पैसा आया, कितना उनका अकाउंट से गया, दुकान पे गया, सेल लेटर पे, जहाँ लैपटॉप खरीदाया, जहाँ से टैब खरीदाया, वो अपना अकाउंट से बिल जाना चाहिए। वो बिल को जनता के सामने पेश करें। मतलब आप कह रहे हैं कि अपना पैसा नहीं दिए, कोई और दे दिया है। वो हम ये नहीं कह रहे हैं। यदि बोल रहे हैं 75% तो वो देखना होगा। टेंट 20 लाख का लग गया है, कहाँ से पैसा आया? तो गवर्नर का प्रोग्राम था तो टेंट तो लगेगा ना। कौन दिया? गवर्नर साहब दिए हैं पैसा क्या? वो तो अतिथि के तौर पे आए थे। ये बात उनसे विधायक जी से पूछना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया। तो 20 लाख का टेंट था, इतना महंगा तो टेंट नहीं। हमको तो अब ऐसा, हम लोग 20 साल मेरे पिताजी वहाँ के विधायक रहे, आज तक हम लोग नहीं लगा पाए। ये 6 महीना में कौन सा जादू आ गया जो एक से एक मतलब टेंट एकदम बड़ा बड़ा लगने लगा, पता ही नहीं चल रहा है। तो इससे तो पता चल रहा है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, लोग सहयोग करने वाले भी उनके साथ हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि चंदा के माध्यम से टेंट लगा है? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं 20 लाख, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमको तो लगता है कि वैसा टेंट, हमको लगता है कि महंगा कॉस्टली तो रहता ही है, तो हमको लगता है 10 से 15 लाख से तो कम नहीं होगा। अच्छा, 15 लाख प्लस प्राइज और अन्य तरह के जो खर्च है 75% में आ जाएंगे क्या? 3 महीने का पैसा हिसाब जोड़ लीजिए, 2-2.5 लाख करके कितना पैसा होता है उसका कैलकुलेशन निकालिए और जनता के सामने रखिए। मतलब अच्छे काम की तारीफ आप नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, पर जो सच्चाई है वो रखिए ना। हम तो सराहना कर रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, और इससे बेहतर आप जो कर सकते हैं उससे और बढ़िया कीजिए। अभी तो बोले हैं कि जो विधवा औरत है उन्हें भी पैसा देंगे, अपने निजी मत से जो है हर महीना पेंशन देंगे। नहीं, बढ़िया बात है। उनका 75% कि उनको 100% लगा देना चाहिए था। ऐसा ही कि ये कोई नया मामला नहीं है, हम लोग का भी कार्यकाल रहा। हम लोग कभी नहीं बोलने गए कि हम लोग पैसा दिए हैं ना बांटे हैं। ऐसा नहीं कि खाली डुमरी में ही विधायक है, पूरे झारखंड में कोई माननीय ऐसा कभी नहीं बोलते कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सबके पास लोग जाते हैं, असहाय लोग, सबको सहायता मिलता है हर माननीय से। ऐसा नहीं कि सिर्फ डुमरी में ही मिलता है। लेकिन उनके लोग तो कह रहे हैं कि जयराम महतो से ही सीख रहे हैं दूसरे लोग। और जयराम महतो ही सीख रहे हैं। जयराम महतो जी से पूछिए वो किन से सीखे हैं। ये कोई नया परंपरा नहीं है। यदि किसी गरीब, मजदूर, असहाय, वृद्ध किन्हीं माननीय के पास जाते हैं तो खाली हाथ मुझे नहीं लगता कोई लौटाता होगा। ऐसा ये हमको लगता है। मतलब आप करें कि मदद सब कोई करता है, ये मार्केटिंग कर जी बिल्कुल, 100%। काम कैसा हो रहा है डुमरी में? काम तो ये अब वहाँ का जनता से ही पूछिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम जो देख रहे हैं, जो मेरे द्वारा मेरे माता जी के टाइम का जो स्वीकृत योजना थे
वही सब के नारियल फूट रहे हैं। नया तो कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा है। नया तो अभी तो कम ही महीना हुआ है ना, 6 महीना हुआ है। ठीक है, 6 महीना हुआ है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो डुमरी का, और डुमरी का लोग चाहे हैं और जो उनसे उम्मीद और अपेक्षा रखे हैं CCL BCCL हेडक्वार्टर, वो सब झारखंड जितना जल्द से जल्द हो लाए। विधानसभा में भी मुखर होकर बोलते हैं। विधान से बोलने से क्या होगा, काम करके दिखाना होगा ना। कहीं बोलने से सब जगह हो जाता है क्या? बोलने से तो कोई भी कुछ बोल देगा, काम करे ना। अभी और विधानसभा भी मानसून सत्र होना भी है, क्या चाहते हैं कि डुमरी की कौन सी बात वहाँ उठनी चाहिए? अब विधायक जी का अपना एजेंडा होगा, मेरा एजेंडा कुछ और रहता है। अब वो अपना एजेंडा क्या उठाएंगे तो हम नहीं कह पाएंगे। जब हम लोग थे, हम लोग अपना एजेंडा रखते थे, अपना बात रखते थे, काम करवाते थे। अब उनका क्या सोच है, क्या प्राथमिकता है, वो समझे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in